हाल ही में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी मिली। अब कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन BBV152 के फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी किए। कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 ट्रायल के डेटा जारी होने से 2 साल तक की उम्र के बच्चों के भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जगी है। 2 से 18 साल के बच्चों के कोरोना वैक्सीन ट्रायल में क्या है? भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के फेज 2 और फेज 3 का डेटा जारी किया। कंपनी ने क्लिनिकल रिजल्ट जारी करते हुए बताया उसकी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को फेज 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए सेफ, सहने योग्य और इम्यूनोजिक पाया गया है। क्या बच्चों की वैक्सीन ट्रायल में दिखा कोई गंभीर साइड इफेक्ट? भारत बायोटेक कंपनी का कहना है कि उसने जून और सितंबर 2021 के दौरान 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल किए, जिनमें इस वैक्सीन को बच्चों के लिए बेहद सुरक्षित पाया गया। ट्रायल में 374 बच्चों में बहुत ही हल्के या फिर कम गंभीर लक्षण दिखे, जिनमें से 78.6% एक ही दिन में ठीक हो गए। इसमें इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द होना सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट में से एक रहा। इस स्टडी में पाया गया बच्चों में कोवैक्सीन के इस्तेमाल से कोई गंभीर साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। इस डेटा को स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को अक्टूबर 2021 को सौंपा गया था और हाल ही में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI की मंजूरी मिली थी। बच्चों के लिए ट्रायल में कितनी सेफ रही कोवैक्सीन? भारत बायोटेक कंपनी ने कहा कि 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के ट्रायल के रिजल्ट दिखाते हैं कि कोवैक्सीन छोटी उम्र के बच्चों पर भी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। भारत बायोटेक के जारी बयान में कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा, बच्चों पर कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल का डेटा बहुत ही उत्साहजनक है। बच्चों के लिए वैक्सीन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोवैक्सीन ने अब बच्चों में सेफ्टी और साथ ही प्रतिरक्षण क्षमता के लिए डेटा साबित कर दिया। उन्होंने कहा, हमने अब वयस्कों और बच्चों के लिए एक सेफ और प्रभावशाली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। कैसे हुआ बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल? भारत बायोटेक ने कहा कि 2 से 18 साल के 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। ट्रायल में शामिल बच्चों को 3 ग्रुप 1 में 12 से 18 साल 175 बच्चे, ग्रुप 2 में 6 से 12 साल 175 बच्चे और ग्रुप 3 में 2 से 6 साल 175 बच्चे में बांटा गया था। ट्रायल में संबंधित एजी ग्रुप के बच्चों को कोवैक्सीन की 0.5 ml के 2 डोज का टीका लगाया गया था, जो वयस्कों में इस्तेमाल किए जाने वाले डोज के ही समान था। कोवैक्सीन ट्रायल में रही बच्चों के लिए कितनी सेफ? कोवैक्सीन के इस्तेमाल से कोई गंभीर साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। 2 से 18 साल के 525 बच्चों पर किया गया फेज 2 और 3 का क्लिनिकल ट्रायल। 374 बच्चों में हल्के या फिर कम गंभीर लक्षण दिखे, जो एक दिन में ठीक हो गए और इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द होना आम प्रतिकूल असर रहा। वैक्सीन ट्रायल में बच्चों में बनी ज्यादा एंटीबॉडीज। बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। बच्चों में 1.7 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। बच्चों में एंटीबॉडीज बनने की दर 95 से 98% रही। इसका मतलब है कि बच्चों में वैक्सीन कोविड वायरस के खिलाफ वयस्कों की तुलना में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। किन देशों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है? दुनिया भर के 40 से ज्यादा देश अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोविड वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन अलग अलग शर्तों के साथ हो रहा है। कहीं केवल कोमोर्बिडिटी वाले बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो कहीं सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। 3 जनवरी 2022 से पहली बार बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जाना है। सबसे पहले 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा।
इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। नेजल वैक्सीन भी लाने की तैयारी में है भारत बायोटेक। 2022 में भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन लाने की तैयारी में है। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन मिलकर बना रहे हैं। भारत बायोटेक का लक्ष्य 2022 में नेजल वैक्सीन की 100 करोड़ डोज बनाने का है और नेजल वैक्सीन सिंगल डोज होगी, जिसे इंजेक्शन के बजाय नाक के जरिए दिया जाएगा और इसलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन भी कहा जाता है। बहरहाल कोरोना और ओमिक्रॉन पर बच्चों को लेकर माँ बाप की एक बड़ी टेंशन नए साल से खत्म होने जा रही है। अभी देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जानी है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 से 14 साल के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बेहद अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन इस वक्त की मांग है और इसलिए ये बेहद जरूरी है। देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। वैक्सीनेशन का फायदा इन तमाम बच्चों को मिलेगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे बच्चे मजबूत होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।